Hello everyone, welcome to my channel Believe and Achieve where we are already doing tenses. Okay, आज हम करेंगे simple future tense. So we will be continuing with the series where we have already done simple present tense, simple past tense और आज हम करेंगे simple future tense. Simple present हम कर चुके हैं, करेक्ट. वेयर जो रूल है एक बार जस्ट क्विक रिविजन, वेरी इजी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस ऑप्शनल है एज पर द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स लुक अपॉन सिंपल पास्ट टेंस एज वेल. रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, my brother teaches maths. Okay, for example, now teaches because teach में es लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना. एंड व्हाट अबाउट द सिंपल पास्ट? my brother taught. टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट, बिकॉज आपको फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए वर्ब्स की, तभी आप सेंटेंस को ईजी फॉर्म कर पाओगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर सेज सिंपल फ्यूचर टेंस में हम देख लेते हैं रूल. सब्जेक्ट प्लस व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी आर गोइंग टू यूज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट उसके साथ हम लगाएंगे विल या फिर शैल. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़, कोई एस ई एस नहीं लगेगा यहाँ पे, एंड देन ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट विल और शैल. कंडीशनली हम यूज़ कर सकते हैं. शैल मैक्सिमम टाइम्स हम आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं, एंड विल वी यूज़ विद एवरी अदर सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, लेट्स सी एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, माई ब्रदर विल टीच मैथ्स, पढ़ाएगा, ठीक है. इसको हम फ्यूचर में यानी भविष्य काल में इसको कन्वर्ट करेंगे. सो विल टीच, पढ़ाएगा मैथ्स, मेरा भाई. तो यहाँ पे गा का साउंड आएगा बोलते हुए. मैं जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई शैल eat the food or food. If you are specifying you use the, if you are not specifying you use simple object or simple word that is food. Okay, तो स्पेसिफिकेशन के लिए हम द कर देते हैं कि हम एक स्पेसिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को. तो आई शैल ईट फूड. नाउ शैल ईट रिप्रेजेंट्स कि ये सिंपल फ्यूचर है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we are moving on to the other examples. Let's say the shopkeeper will sell items. Got it?
द शॉपकीपर विल सेल, विल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर देखो शॉपकीपर तो सिंगल सब्जेक्ट है, क्या हमने यहाँ एस लगाया? नहीं लगाया। क्या एस ई एस का यूज़ होगा फ्यूचर टेंस में? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बट फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपको आती होगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम थोड़ा सा एक बार फिर से एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी 8 to 10 हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े थे, आज भी हम ऑलमोस्ट 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख लेते हैं सो दैट एवरी वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म सिंपल एज इट इज़, सेकेंड फॉर्म में हम जनरली पास्ट को रेफर करते हैं और इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। नाउ इफ़ आई से बिगिन यानी स्टार्ट हो रहा है तो बिगैन इसका पास्ट टेंस हो जाएगा एंड बिगन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं फॉरगेट, भूल गए। जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, वही हम फॉर्म्स ऑफ वो भी पढ़ेंगे। फॉरगॉट, फॉरगॉटन। अब जैसे देख लिया हमने गिव दिस टू मी, गेव पास्ट टेंस आ जाएगा एंड गिवन। तो 10 हम आज और कर लेते हैं आपके रिवीजन के लिए, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन मेक द सेंटेंसेज एज वेल। फोर्थ, जैसे हमने एक और टीच पढ़ा आज, टीच, टॉट एंड टॉट। लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे वर्ब्स पढ़े थे। एक हम लिख लेते हैं रिंग, द फोन रैंग, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हम बोलते हैं और सुनते हैं। यहाँ भी थर्ड क्या हो जाएगा? रंग, सॉरी रंग इट इज़। ऑलराइट, नाउ इफ आई से सिंक, सैंक, सैंक, डूबना। ओके, कोई चीज़ डूब जाती है उसको हम सिंक से बोलेंगे थिंक। फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी यूज़ ड्राउन। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब हमें किसी चीज़ को हैंग करना है तो उसका फर्स्ट हो गया हैंग, हंग, हंग। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कीप दिस हियर, कीप, kept, kept. Now how many we have already done? 1 2 3 4 5 6 7. 7 we have done, 3 more. Find, found, ढूंढ लिया मैंने ये चीज़। ओके, फाइंड को बोलेंगे फाउंड, ढूंढना, फाइंड हो गया। फाउंड मीन्स वी हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ इफ आई से फाइट, fought, fought. Okay, ना fight you know it, लड़ाई करना। The two other forms of verb we have done. Last one, let's say drive, we have, I think we have already done it. Speak, speak, spoke, spoken. All right, so just try to make the sentences on these forms of verb. इन पे अगर हम sentences बनाने की कोशिश करेंगे तो definitely our command on tenses will be stronger. All right, just another example so that all of you can understand it very easily. If I say let me write another one for all of you. I leave my purse at home. मैं अपना पर्स घर पर छोड़ता हूँ। अब तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, इनडेफिनेट हो जाएगा ये। ओके, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में, हाउ विल डू इट? ट्राई। आई लेफ्ट, व्हाट विल डू? आई लेफ्ट माई पर्स
और यू कैन से माई वॉलेट, एनीथिंग यू कैन राइट. वॉलेट भी आप बोल सकते हो, पर्स भी आप लिख सकते हो. ठीक है. आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम. ओके, पर्स छोड़ दिया. नाउ इफ आई से सिंपल फ्यूचर, देन हाउ यू गोइंग टू राइट फॉर सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कैसे करेंगे. आई शैल हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं. आई शैल लीव. फर्स्ट फॉर्म हमें रूल याद होना चाहिए ना, शैल एंड विल. सो शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई और चीज़ नहीं लगेगी डेफिनेटली. माई वॉलेट एट होम. Is it clear to everyone? If you just write these sentences each day, you are going to have a good command. Okay. Now I am giving you some homework for your practice. So let's see how you are going to convert. I walk on the footpath. इसको आपने कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में. नेक्स्ट सेंटेंस. शी asked me about her dress. Okay, she asked me about her dress. Asked second form of verb है, so आपने इसे कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट में and simple future में. Okay, I'm writing in short form, so just try to understand it. Very easily it is. Okay, for example, they will clean the house tomorrow, or you can say just house. It will be easy for you that for now. So it will be simple future already है, तो simple आपको past में और simple present में इसको convert करना है. ठीक है, easy. Try to convert these, and then we are going to understand about the next form of tense in the next session. Okay, till then keep practicing. We'll see you soon, and come up with your doubts. Bye bye everyone.